हाय दोस्तों, लोसन बुक से एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जी के क्वेश्चंस लेके आए हैं जो यूपी पुलिस आर्मी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन दोस्तों, जो भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में सब पढ़ते चलेंगे डिटेल के साथ दोस्तों। तो चलिए, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों तथा घरों का निर्माण में प्रयुक्त सामग्री क्या थी? लकड़ी, पत्थर, पक्की ईंटें या कच्ची मिट्टी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पक्की ईंटें सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, वहीं बात करें इसे हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों का जो मानक था 1, 2, 4 था। एक क्वेश्चन में बार बार पूछे जाते हैं मानक 1:2:4 का जो है मानक था दोस्तों। नगर योजना ग्रिड जो है सिस्टम पर आधारित थी। नालियों की व्यवस्था जो है बहुत विकसित थी। ये आप लोग सारे फैक्ट ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ की बात करें। लोथल गुजरात में स्थित है। यह विश्व का प्राचीनतम डार्क यार्ड में मिला है। यह समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था दोस्तों। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर लोथल का है वो साबरमती हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रागैतिहासिक मानव का मुख्य भोजन क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है फल व कंदमूल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, फल व कंदमूल। प्रारंभ में मानव शिकारी संग्रह करता था। आग की खोज जो है पाषाण युग में हुई थी। बाद में कृषि का विकास नवपाषाण काल में हुआ था। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता जो था किस युग की सभ्यता थी? तो ये कांस्य युग की सभ्यता थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता जो था वो कांस्य युग की सभ्यता थी दोस्तों। इससे रिलेटेड देख लेते हैं सारे। समय लगभग 2500 ईस्वी से 1750 पूर्वी से पूर्व था। धातु जो था तांबा प्लस टिन मिलाकर कांस्य बनाते थे। तांबा और जो टिन बनाकर कांस्य बनाते थे। लोहे का ज्ञान नहीं था इस समय दोस्तों, लोहे का ज्ञान नहीं था। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन लोसेंट से हैं, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन है दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप डेली ही ऐसे जीके की तैयारी कर सकें। सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ हराया था? सेल्यूकस जो थे चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ हराया था? तो दोस्तों युद्ध में इनको हराया था। अच्छा, किस युद्ध में हराया था? युद्ध के बाद संधि हुई थी। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया था। जब सेल्यूकस हार गए थे तो अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया था। मेगनस्थीस जो थे राजदूत बनकर आए थे कहाँ? चंद्रगुप्त के दरबार में दोस्तों। चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? अशोक के जो शिलालेख हैं वो किस लिपि में लिखे गए थे? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अच्छा, उत्तर और पश्चिम में खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुई है। उत्तर से पश्चिम में खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुई है। प्राकृतिक भाषा थी। शिलालेख में धम्म का प्रचार है। शिलालेख जो है उसमें धम्म का प्रचार है। ये सब सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कौटिल्य का उपनाम क्या था? कौटिल्य का जो था वो उपनाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है विष्णुगुप्त और चाणक्य दोनों सही जवाब हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, दोनों विष्णुगुप्त और जो है चाणक्य। इंपॉर्टेंट देख लेते हैं दोस्तों। इससे क्वेश्चन कहाँ पढ़ सकते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। नंद वंश का पतन कराया था चाणक्य ने। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आठवां क्वेश्चन। पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच में हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है किन के बीच में हुआ था? तो मराठा और अफगानों के बीच में हुआ था। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, मराठा और अफगानों के बीच में हुआ था दोस्तों। अच्छा, कब हुआ था? 1761 में हुआ था। 1761 में हुआ था ये युद्ध जो है किनके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। मराठा को जिसमें हार हो गई थी, मराठों की हार हो गई थी। अहमद शाह अब्दाली की जीत हो गई थी दोस्तों 1761 में। आगे चलते हैं। नवा क्वेश्चन। भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हांक्स सही हो जाएगा, हाकिंग्स सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, हाकिंग्स दोस्तों।
इस क्वेश्चन से रिलेटेड देख लेते हैं। 1608 ईस्वी में आया था हॉकिंस, पहला अंग्रेज भारत में जहांगीर के दरबार में गया था। वास्को डिगामा जो थे भारत में पहली बार यूरोपी थे। पुर्तगाली जो थे वो वास्को डिगामा थे, बट अंग्रेज की बात करें तो हॉकिंस था 1608 ईस्वी में। चलिए दोस्तों 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सती प्रथा का अंत कब हुआ? सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1829 में। 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने समाप्त किया था। एक क्वेश्चन बार बार हिस्ट्री के बनते हैं, जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने समाप्त कर दिया था। राजा राम मोहन राय का उसमें बहुत बड़ा योगदान था दोस्तों। राजा राम मोहन राय का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। बंगाल में पहले लागू हुआ, बंगाल में सबसे पहले ये लागू हुआ और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने के समय समाप्त हुआ था। 11वां देखते हैं, हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोनों सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नॉर्मन बोरलॉग या MS स्वामीनाथन। दोस्तों ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे इससे रिलेटेड देख लेते हैं दोस्तों। भारत में जो इसकी शुरुआत हुई थी 1960 में हुई थी। मुख्य फसल जो था वो गेहूं था। पंजाब और हरियाणा में इसके अच्छे जो है प्रेफरेंस देखे गए थे, अच्छी प्रमाण मिला था पंजाब और हरियाणा में दोस्तों। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 12 सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी 12 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 12 लोगों को मनोनीत करता है, जिसमें कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र से जो है राज्यसभा में अधिकतम संख्या जो होती है कुल 250 होती है, बट कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र से 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। अच्छा, राज्यसभा में अधिकतम जो सदस्यों की संख्या होती है वो 250 से अधिक नहीं हो सकती है। वर्तमान में 245 सदस्य हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 245 सदस्य वर्तमान में राज्यसभा में अधिकतम संख्या है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं 13वां क्वेश्चन की तरफ। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर लाल बहादुर शास्त्री सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री ने कब दिया था? 1965 के युद्ध के समय दिया गया था। बाद में जय विज्ञान को भी जोड़ दिया गया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जो है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन जो है वो भारत कब आया? तो 1928 में। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, 1928 में आया। अच्छा, वहीं बात करें 1927 में गठन हुआ था और 1928 में भारत आया था। जब गठन की बात करेगा 27 में, जब आने की बात करेगा तो 28। ऑप्शन सही हो जाएगा। साइमन गो बैक का नारा लगा था, इसमें भी कोई भी सदस्य नहीं थे भारतीय, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। लाला लाजपत राय इसी में घायल हो गए थे लाठी लगने से, बाद में उनका देहांत हो गया था दोस्तों। सारे टॉपिक आप लोग ध्यान रखिएगा। उड़ीसा जो है, उड़ीसा की राजधानी क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसी क्वेश्चन भुवनेश्वर सही जवाब है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। अच्छा, 2011 में नाम उड़ीसा हुआ, पहले ओडिशा था। जगन्नाथ मंदिर जो है उड़ीसा पुरी में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। 2011 में उड़ीसा नाम घोषित हुआ। चलिए दोस्तों 16वां क्वेश्चन। काशी का प्राचीन नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वाराणसी सही जवाब हो जाएगा। काशी का जो है प्राचीन नाम वाराणसी है दोस्तों। इससे रिलेटेड देख लेते हैं सारे क्वेश्चन। गंगा किनारे स्थित है, विश्व का प्राचीनतम शहरों में से एक है। काशी विश्वनाथ मंदिर वहीं वाराणसी में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1959 सही जवाब हो जाएगा। 1959 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 1959 में शुरू हो गई थी। अच्छा, वहीं बात करें दूरदर्शन में जो रंगीन प्रसारण है वो कब हुआ था? 1982 को हुआ था। 1982 को जो है रंगीन प्रसारण शुरू हुआ था। एशियाई खेलों के समय, एशियाई खेल जो है 1982 से ही शुरू हुआ, सरकारी चैनल चालू हो गए थे दोस्तों। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस कारण हुई थी? दोस्तों अभी पीछे हम पढ़ चुके हैं, तो लाठी चार्ज की चोट में लगी थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। लाठी चार्ज
की चोट से लगी थी। साइमन कमीशन के विरोध में घायल हो गए थे। पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है लाला लाजपत राय को। SRA ने बदला लिया था साइडर्स की हत्या का। दोस्तों, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, उसी के समय उनको लाठी लगने से उनकी देहांत हो गई थी। विरोध क्यों किया जा रहा था? क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय नहीं शामिल थे साइमन कमीशन में 1928 में जो भारत आया था। दोस्तों चलिए 19वां क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? 19वां क्वेश्चन, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों जो पूर्ण स्वराज का जो नारा था जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। दोस्तों अच्छा, जवाहरलाल नेहरू की बात करें 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, उसका अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। 26 जनवरी 1930 को अपनाया गया। कांग्रेस जो है अध्यक्ष थे नेहरू थे, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष नेहरू थे। दोस्तों देखते हैं 20वां क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हो गई थी? दोस्तों तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1947, 1951, 1956 या 1961 में। दोस्तों तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, कौन सा सही है। और इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट होंगे सब लोग कमेंट कीजिए। अपना स्कोर भी बताइएगा दोस्तों, कितना आपका सही हुआ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि कल एक और ऐसे ही जी की क्लास के साथ हम आपसे मिल सकें। धन्यवाद।